काफी लंबे समय से डिमांड भी आ रही थी कि टॉपिक वाइज चीजों को जो है वो करवाया जाए। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस सेशन को करने वाले हैं। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी अराउंड 30 to 35 मिनट्स की, इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 30 मिनट्स की भी आप लोगों को मिल सकती है। अब आज का टॉपिक जो है वो किस प्रकार है, आज का टॉपिक है आप लोगों का डांसेस, यानी कि लोक नृत्य जो आप देखते हो, या फिर भारतीय नृत्य की हम जब बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भारतीय नृत्य हैं वो किस प्रकार जो है वे विभाजित करे गए हैं। हम देखते हैं एक तो शास्त्रीय नृत्य, दूसरे देखते हैं लोक नृत्य, और एक और हम देखते हैं लोक नृत्य में एक और प्रकार निकल कर आता है जो कि ट्राइबल डांसेस या फिर जनजातीय और जातीय नृत्य जो है वे भी कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए जब हम किसी भी चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको ये वीडियो मिलने वाली है, तो आपको परेशान नहीं होना कि 30 मिनट्स की वीडियो है और 35 मिनट्स की वीडियो कि मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा। पेशेंस रखना है, पूरा टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू के साथ मैं करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन डांसेस को, जो कि आपके विभाजित करे गए हैं किसके अंदर, 2 प्रकार से मुख्य था। तो अगर मैं बात करूं आप सभी से भारतीय नृत्यों की, तो हम देखते हैं यहां पर आप लोगों के एक तो शास्त्रीय में कन्वर्ट होते हैं नृत्य में, और दूसरे आप लोगों के होते हैं लोक नृत्य। इसी में एक और चीज देखने के लिए मिलती है, वो होते हैं ट्राइबल डांसेस। इसको हम अलग से और पढ़ेंगे ना, इसके क्वेश्चंस भी अलग से लगाएंगे, ट्राइबल डांसेस। अब तीनों में बेसिकली हम डिफरेंस जो है वो समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मुख्य डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं शास्त्रीय नृत्य को उठाऊं तो देखा है मैंने जैसे कि इसमें आप लोगों के नाट्य शास्त्र से संबंध जो है वह निकल कर आता है, यानी कि नाट्य शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित और बताया गया है। ये आप लोगों के डांसेस कैसे किए जाते हैं? प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा करे जाते हैं। इसमें रूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हम बात कर दे एक्सप्रेशन के और समय के तालमेल के साथ ये नृत्य को जो है वह किया जाता है। बट अगर मैं बात करूं आप लोगों से लोक नृत्यों की, यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। ये नृत्य करे जाते हैं बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं संगीत से, तो संगीत से आया है, भारत उत्सवों का शहर है। बेसिकली हम कहते हैं कि फेस्टिवल हमारे आते ही रहते हैं, तो वहां से ये निकल कर आया, उसकी उत्पत्ति यहां से हुई है। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना शास्त्रीय नृत्य, ये आपकी स्टडी करी जाती है, इस पे पढ़ाई करी जाती है, काफी सालों तक पढ़ाई करी जाती है। उसके बाद इसे परफॉर्म किया जाता है विद रूल्स, विद रेगुलेशंस, और ये समय के साथ विकसित हुए हैं। कहां से लिए गए हैं? नाट्य शास्त्र से इसका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है। इसे हम अगर शॉर्ट समझे तो ये होते हैं आपके मूल नृत्य, रूट्स वाले डांसेस। ठीक है, इसे कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने कभी भी आई और कभी भी कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली परफॉर्म करे जाते हैं। ठीक, अच्छा, और लोक नृत्य फेस्टिवल पे कर लिया। फेस्टिवल भी कैसा? बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो फसल से जुड़े हुए उत्सव होते हैं उसमें ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं हमें। शादी हो गया, विवाह हो गया, संगीत हो गया, यहां पर इन नृत्यों को हम लोग देखते हैं। एक अलग से पढ़ते हैं ट्राइबल डांसेस, हालांकि ये भाग जो है इसी का ही है। ट्राइबल डांसेस पर्टिकुलर ट्राइब द्वारा करा जाता है। ठीक है, अपने आर्ट को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए। और कैसे किया जाता है? मेजरली समूह में किया जाता है, ग्रुप्स में किया जाता है। तो हमें यहां पर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका है। आज जो हम लोग क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे वो है शास्त्रीय नृत्य। कितने? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य है कितने हमारे पास टोटल? ये तो भाई बहुत सारे हैं, जितने पढ़ लो भाई उतने कम है, जितने उत्सव उससे ज्यादा नृत्य है। बट इसको अगर हम देखें तो ये 8 है टोटल हमारे पास रूट वाले नृत्य। इसके अंदर आप लोगों को काफी सारे डांसर्स के नाम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मैं पूछूं बिरजू महाराज कहां से हैं, लच्छू महाराज कहां से, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे, कुछ इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है वो मिलता है एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। इसमें हाव भाव के बारे में भी बताया जाता है, हालांकि इसमें नहीं। ठीक है, मदिरा का सेवन करके भी इस नृत्य को कर लिया जाता है, बट इस नृत्य को तो भाई रूल और रेगुलेशंस के साथ किया जाता है। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? तो आज हम
8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानने वाले हैं। धीरे धीरे करके पार्ट 2 आएगा, उसमें लोक नृत्य भी मिलेंगे, शास्त्रीय नृत्य भी मिलेंगे, PYQ भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड भी मिलेंगे आपको। ठीक है जी, चलो। तो आज अगर हम बात करें, हमारी जो संगीत नाट्य अकादमी है, उसने डिफाइन करा है कि हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कितने भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि अलग अलग स्टेट क्या करता है, परफॉर्म करता है। ओके, तो हमारे पास कुल टोटल की बात करी जाए 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक, जो कि अलग अलग राज्यों द्वारा, स्टेट्स द्वारा जो है वे परफॉर्म करे जाते हैं, और स्टेट्स भी जाने जाते हैं इससे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से भरतनाट्यम, सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पुराना नृत्य है। करीबन अगर हम बात करें, आपने भरत मुनि का नाम सुना है, उनके द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब करा गया है। तो ये सबसे पुराना नृत्य, ओल्डेस्ट नृत्य है। ये कहां का नृत्य है ये मालूम होना चाहिए, इसके अलग अलग नाम क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका एक अलग नाम है, जैसे जिसको हम बोलते हैं सादिर। क्या कहते हैं? सादिर कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, और इसका नाम क्या? दासी अट्टम। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको मंदिरों के अंदर, टेम्पल्स के अंदर, और हम कह सकते हैं कि उच्च समाज द्वारा जो है वह किया जाता है। एक पॉइंट ये भी जुड़ गया कि शास्त्रीय नृत्य कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सादिर, और इसका नाम है दासी अट्टम। दासी अट्टम, ठीक है। अब ये कहाँ का नृत्य है हमारे पास? तो ये हमारे पास तमिलनाडु का नृत्य जो है वह हो जाता है। कौन सा राज्य है भाई? तमिलनाडु नृत्य हो जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप सभी से कि दूसरा नृत्य कौन सा है, एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 नृत्य हैं, क्लासिकल डांसेस है। कोई ऐसा अन्य स्टेट नहीं है, कोई एक अन्य राज्य नहीं है जिसके पास 2 शास्त्रीय नृत्य हो। तो अब अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करें तो इसे जाना जाता है जादूगरनी का नृत्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संबंध आप लोगों को भगवान विष्णु से देखने के लिए मिलता है। मैं जैसे जैसे समझाऊंगी समझ आता जाएगा, तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं जादूगरनी का नृत्य यानी कि मोह लेने वाला नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो यह आप लोग लिखना कि केरल का नृत्य है। कहाँ का? केरल का। ओके, लिख दूं क्या? जादूगरनी का नृत्य या फिर जादू का नृत्य, जादूगरनी का नृत्य और जादू वाला नृत्य, समझ सकते हैं ना हम इसको। जो जादूगरनी है वो डांस कर रही है बेसिकली यहाँ पे। ओके, अब बात की जाए इसी स्टेट का एक और नृत्य, उसको बोलते हैं कथकली नृत्य। क्या कहते हैं? कथकली। तो कथकली जो नृत्य है बेसिकली थिएटर्स में परफॉर्म किया जाता है, और ये दर्शाता है आप लोगों के जो पुरानी कथाएं हैं, पुराना जो समय है उसको। कैसा? महाभारत का समय, रामायण का समय, उसको ये बता रहा है। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि जब डांस को स्टार्ट किया गया था तो पुरुषों द्वारा किया जाता था। आज हमें महिलाएं भी इस नृत्य के अंदर योगदान देती हुई दिखाई देती हैं। तो भाई अगर हम बात करें, कथकली नृत्य सिनेमा, थिएटर्स के अंदर किया जाता था, और ये एक तरीके से पुरानी चीजों को बता रहा है। कहने का मतलब स्टोरी को बता रहा है। कहाँ का है? यह भी आप लोगों के केरला और केरल राज्य का नृत्य जो है वह हो जाता है भाई। 3 नृत्य समझ में आए। अब बात की जाए आप लोगों से कुचिपुड़ी नृत्य की। कुचिपुड़ी नृत्य अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और इस आंध्र प्रदेश के नृत्य की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति आंध्रा के गांव से हुई है। पहले इसे मंदिरों में किया जाता था, बट धीरे धीरे जैसे ये बाहर निकला तो इसका नाम रखा गया कुचिपुड़ी, और रात में प्रदर्शित किया जाता है मेजरली। ठीक, तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है जी? ये आपके आंध्र प्रदेश का नृत्य जो है वह हो जाता है, आंध्रा भी जिसे आप कहते हो। ठीक है जी। उसके बाद बात करी जाए आप सभी से, और कौन सा नृत्य है? उसके बाद बात करी जाए आप लोगों से तो आपका ओडिशी। ठीक है, ओडिशी नृत्य आपका उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का?
उड़ीसा का है तो सबसे सिंपल है याद करने के लिए, तो ओडिसी और ओरिसी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कहाँ का है जी? ये आप लोगों के उड़ीसा राज्य का है। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हमें। अब बच कितने गए? 5 पढ़ लिए हमने, जान लिया 5 के बारे में। 6th अगर हम बात करें मणिपुरी, कौन सा? मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। इसके अंदर भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, उनके बालपन के बारे में बताया गया है। एंड हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं संबंध राधे यानी कि कृष्ण के साथ हमेशा राधा का नाम जुड़ता है, तो उनके बारे में भी वर्णित है। तो कौन सा है? मणिपुरी। कहां का है? मणिपुर का, मणिपुर का। ओके, एक और नृत्य जो कि आप लोगों का क्या है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वे पे करता है, दैट इज सतारिया और सत्रिया। ठीक है, इसका संबंध भी भगवान कृष्ण के जीवन से है, मां राधे के जीवन से है। ठीक, तो सत्रिया और सतारिया, कौन सा भाई? सत्रिया और सतारिया। सत्रिया एंड सतारिया दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का कहां का नृत्य है? ये आपके असम का नृत्य है। कहां का जी? असम का नृत्य है। अच्छा, एक रह गया हमारे पास जो कि हमारे उत्तर भारत का डांस है, जो कि हमारे उत्तर भारत का नृत्य जो है वह हो जाता है। तो बात करी जाए आप सभी से, कौन सा डांस है आप लोगों का? ये है आप लोगों का कथक। और कथक हमें देखने के लिए मिलता है उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का नृत्य। कहां भाई? उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी, ये हमें ध्यान में जो है वह रखना है। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है जी, ओके। अब जो कथक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जाना कौन सा नृत्य किस बेसिकली स्टेट से बिलोंग करता है। अब हमें जानना है कि कथक के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे कथक के बारे में समझेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपसे एग्जामिनर हिट करता है क्वेश्चन और किस प्रकार से फ्रेम करता है। ये भी आपके साथ साथ तैयारी पक्की होती जाएगी। थ्योरी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी और क्वेश्चन वाली चीजें भी जो है वो भी मिल जाएगी। चलो, एक बार कथक के बारे में जानते हैं। कथक जो नृत्य है, बेसिकली ये जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, कथा, वहां से लिया गया है। और ये बता रहा है स्टोरी को, ये बता रहा है कहानी को, जो कि 3 घरानों के अंदर करी जाती है। कहां कहां करी जाती है? सबसे पहले हमें लिखना है ये जो शब्द है वो कैसा शब्द है? वे शब्द है आप लोगों का संस्कृत। संस्कृति और संस्कृत हम कह सकते हैं आप लोगों का संस्कृत, और ऐसे लिख सकते हैं कि शब्द कथा लिया गया है संस्कृत लैंग्वेज से। ठीक है, फिलहाल इतना समझते हैं। अब ये 3 घरानों के अंदर जो है वे परफॉर्म किया जाता है। कैसे कैसे, अगर मैं बात करूं आप सभी से, एक तो जयपुर घराना पूछ लेता है एग्जामिनर आप लोगों से, एक तो जयपुर घराना। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें बनारस। ठीक है, एक जयपुर हो गया, एक बनारस हो गया और एक हो गया लखनऊ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने इतना जाना है भाई। अब हम क्वेश्चन के फॉर्मेट से पढ़ेंगे कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा होता है, फिर उसके बाद क्या क्या आया, कैसे कैसे चीजों को हमने समझा है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को लेते हुए। ठीक, चलो, अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछे कि इसमें से आप एक करेक्ट स्टेटमेंट को बता दो,
एक सही विकल्प को चुन दो तो आप क्या चुनोगे? पहले सवाल पढ़ोगे, है ना? तो सवाल पढ़ते हैं। कहता है भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। देखो अभी इतना ज्यादा समझाया नहीं, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति आप लोगों के तमिलनाडु से हुई है। राज्य कौन सा आप लोगों का? तमिलनाडु जो है वह हो जाता है भाई। साउथ का आप लोगों का राज्य है। अब जो साउथ के नृत्य है ना, इनमें आप लोगों का भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम म्यूजिक की बात करें तो साउथ के मेजरली डांसेस जो हैं वो आपके कार्नाटिक म्यूजिक या फिर हम कह सकते हैं कर्नाटका का म्यूजिक पर जो है वह आधारित है, राइट। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु में आप लोगों का भरतनाट्यम बेसिकली उत्पत्ति जो है वे हुई है। पॉइंट 1 बिल्कुल ठीक है। पॉइंट 2 पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम एकल और समूह दोनों में किया जाता है। ये पॉइंट है, ये समझने वाला है कि भरतनाट्यम नृत्य पहले अगर हम बात करें एकल भी कर दिया जाता है और समूह में भी कर दिया जाता है, यानी कि दोनों तरीके से। मैं यहाँ भरतनाट्यम डांस कर रही हूँ, भाई एक और बंदा आया, मैंने बोला जी आप भी कर सकते हैं, यानी कि ये समूह में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। बस वी हैव टू फाइंड कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कहां पर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है भाई, बिल्कुल सच बोला है इस सवाल ने। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू और करेक्ट। ठीक, अब भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं कि भरतनाट्यम इस प्रकार किया जाता है। अभी मैंने भरतनाट्यम का आपको नाम बताया था, ठीक है। वीडियो सेक्शन में आप अपना कमेंट भी बताएंगे कि साथ साथ जी हाँ मैं रेगुलर रहूंगा और रहूंगी। देखो ये चीज मुझे चाहिए, क्लास में रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली आओगे, मुझे पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो रोज क्लास को देख रहा है और उसे कैसी लग रही है क्लास, क्या वो नई चीज चाहता है मेरे से, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, क्या बताया था? सादिर नाम बताया था ना इसका, अन्य नाम, अन्य नाम क्या बताया था मैम? सादिर। एक और बताया था दासी अट्टम, दासी अट्टम। तो आप सभी देख रहे हो हार श्रृंगार करके प्रॉपर तरीके से नृत्य किया जा रहा है। अब जब नृत्य किया जाता है तो संगीत भी चाहिए, हमें चाहिए ना, नीड है नहीं है? बिल्कुल नीड है। अब बात की जाए, कुछ लोग नृत्य ऐसे हैं जो कि बिना संगीत के ही नृत्य कर लेते हैं तालियों की आवाज पर, बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य, हमें चाहिए भाई एक ना एक म्यूजिक। तो इसके अंदर जो म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है वो कर्नाटका का म्यूजिक, कर्नाटक का संगीत हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। संगीत की बात करी जाए आप लोगों से तो कार्नेटिक, ठीक है। अब जब ये नृत्य किया जाएगा तो इसका हाव भी होगा, भाव भी होगा। जब डांस करते तो कुछ तो एंजॉय करके डांस करते हैं, किसी से जबरदस्ती करवा लिया जाता है ना। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, बट हाँ एक्सप्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। चलो जानते हैं हम लोग भरतनाट्यम के बारे में। कहता है आप लोगों से भरतनाट्यम जो है, ये जो नाम है भरतनाट्यम, इसका नाम भी भरत मुनि से लिया गया है। नाट्यम का अर्थ होता है आप लोगों का नाटक व नृत्य, नाटक करता हुआ नृत्य, और भरत का नाम आया आपका भरत मुनि से, ठीक है। तो बात करता है इसमें आप लोगों का भरतनाट्यम जो है वह आपका तमिलनाडु का नृत्य है। और यहाँ पे बता रहा है लास्य भाव होता है ना एक एक्सप्रेस करने का, तो इसमें जो भाव है वो क्या है? लास्य जो है वह है, ठीक है। अब बात की जाए, इसमें जो हमारी ऊपरी पार्ट होता है बॉडी का और एक लोअर पार्ट होता है, तो जो ऊपरी पार्ट होता है ना बेसिकली वो स्टेबल रहता है, स्थिर टाइप ऑफ रहता है। जो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है वो पैरों से, हाथों से परफॉर्म किया जाता है। तो वही लिखा है कि भरतनाट्यम में ऊपरी शरीर स्थिर रहता है, पर पैरों की बात करें तो पैर क्या होते हैं? थोड़े से झुके हुए होते हैं, घुटने लचीले होते हैं, यानी कि मूवमेंट जो है लेग, है ना, घुटनों का मूवमेंट जो है ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लियर? फिर क्या कहता है कि इसमें जो म्यूजिक है वो कार्नेटिक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैसा म्यूजिक है? कार्नेटिक। जो अंडरलाइन कर रही हूं और वहां पे स्टार बनाती जाऊंगी, आप समझते जाना कि हाँ यहां से सवाल आता है।
अब ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर संगीत कार्नेटिक म्यूजिक है, संगीत जो है वो आप लोगों का कौन सा है, कार्नेटिक है। तो अगर बात की जाए हिंदू देवी देवताओं की पुरानी कथाओं को बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कथाएं भी इसके अंदर शामिल है इस नृत्य में, जो कि हिंदू देवता और देव और देवताओं से संबंधित है, माइथोलॉजिकल चीजों से जुड़ी हुई है, कहानियों से, स्टोरी से जुड़ी हुई है। चलो ठीक है। फिर कहता है, अभी पॉइंट इसने बताया था कि ये एकल और समूह दोनों में किया जाता है। अब एग्जामिनर यहां से आपसे पूछता है कि इसके कुछ डांसर्स का, कुछ कलाकारों का नाम जो है वो जरूर बताएं, है ना। देखा आपने देखा है, संगीत का नाम जरूर बताएं। संगीत हो गया, भाव भी हो गया हमारे पास, ठीक है, हमने समझ भी लिया कहां से इसका ओरिजिन जो है वे हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपसे कभी कभी, अब जो एसएससी का पैटर्न चेंज होता दिखाई दे रहा है 22 के बाद, 2022 के बाद से और 2022 से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, तो हम इसको कवर करेंगे। भाई अगर हम बात करें, रुक्मणी देवी काफी प्रसिद्ध नाम है, बाला सरस्वती काफी प्रसिद्ध नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुतों बार पूछा है। अब ये ना ट्रेंड डांसर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कोरियोग्राफर्स भी हैं, सिखाने वाले, नृत्य को सिखाने वाले आप लोगों के कौन है, डांसर्स, जिसे हम कोरियोग्राफर, जिसे हम गुरु कहते हैं। जो आपको कोई चीज सिखा दे आप उसे गुरु कहते हो। तो बस हो गया हमारा भरतनाट्यम। इतने ही सवाल आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं और इतना मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक। तो हमें समझ में आ गया भरतनाट्यम। आने वाले सवालों के अंदर हम क्या करेंगे, भरतनाट्यम से और भी सवाल लगाएंगे कि भरतनाट्यम को बैन कब करा गया था, किसके द्वारा करा गया था। आगे चलते चलते हम देखेंगे कि 1910 में ब्रिटिश जो एम्पायर थे और ब्रिटिश साम्राज्य था उसने बैन कर दिया था इस नृत्य को। हम इसको भी पढ़ेंगे। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 अक्टूबर में पेपर हुआ था, उससे आया हुआ सवाल है, ठीक है। वो वीडियो कल में मिल जाएगा आपको। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें आप लोगों का मृदगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेजरली लिखे हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो भरतनाट्यम यहाँ हमारा हुआ है कंप्लीट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता है कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ का नृत्य है, डायरेक्ट पूछ लेगा कहाँ का नृत्य है, या फिर डांसर का नाम पूछ लेगा, या फिर म्यूजिक का नाम पूछ लेगा। तो वी नो, अभी अभी हमने देखा था, इतना तो हम समझ चुके हैं कि जो कथक नृत्य है उसके शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से ली गई है, या फिर हम कह सकते हैं जो शब्द बनाया गया है कथक, ये आपका कथा से लिया गया, जो कि एक संस्कृत शब्द है। ये उत्तर भारत या फिर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि 3 घरानों में किया जाता है, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं पीछे ही। तो उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब कथक क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है। चलो, जो आबादी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है ना, जनसंख्या के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, माना जाता है। ओके, किस प्रकार किया जाता है, ये आप देख रहे हो कि इसमें घुमाव देखने के लिए मिल रहा है। देखो घुमाव जो है वे देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें यही है घुमाव, बॉडी का घुमाव जो है बहुत ज्यादा होता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी कैसी होती है, आप लोगों की रोटेशनल, घुमावदार होती है, ठीक। चलो यहां तक समझ गए। अब बात करी जाए आप लोगों से क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। शब्द बताया, कथा है, क्या है, शब्द बताया, संस्कृत भाषा का शब्द है कथा। अच्छा, इसमें संगीत की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुपद संगीत का यूज जो है वे किया जाता है, और एक टाइप ऑफ सूफी नृत्य है। कैसा है, सूफी नृत्य है, अपने ही मौज में किया जाने वाला डांस। जब आप किसी भी चीज को काम में लेते हो और एंजॉय करते हो तो आप अपने ही लगन में होते हो, अपने ही मगन में, आपकी अलग ही दुनिया बन जाती है। तो वैसे ही ये सूफी नृत्य है टाइप अगर हम बात करें। और संगीत याद रखिएगा आपका ध्रुपद संगीत है। मैं आपका स्टार लगा देती हूँ दोनों चीजों पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के 3 घराने हैं, मैंने बताया बनारस, अवध भी लिखा हुआ आता है तो परेशान नहीं होना है, दूसरा जयपुर, तीसरा आप लोगों का लखनऊ, है ना। तो 3 घरानों में इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि क्या है आप लोगों का लखनऊ, बनारस और जयपुर। बहुत बार सवाल एग्जामिनर ने यहां से निकाला है, ठीक। ओके, अब बात की जाए इसके अंदर शरीर का घुमाव देखने के लिए मिलता है, किस प्रकार इस नृत्य को किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहाँ पे आप लोगों से कि बिरजू महाराज, अच्छा ये बताना जरा मुझे, बिरजू महाराज
क्या अभी जीवित है? अगर नहीं है तो इनकी मृत्यु जो है वह कब हुई? क्योंकि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। यस और नो और कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जिनके नाम से अवार्ड भी दिए जा रहे अगस्त 2024 में, जिसमें हेमा मालिनी भरतनाट्यम की डांसर जो है उनका नाम सम्मिलित है। ठीक है, सायरा बानो का संबंध है। 10 कलाकारों को लखनऊ के अंदर लच्छू महाराज अवार्ड जो है वे दिया जाएगा अगस्त 2024 के अंदर। ठीक है, इस पे शॉर्ट्स भी बनाया, देख लेना आप सभी। ओके, अब कहते हैं शोभना नारायण, डांसर्स तो पानी के गिलास में, स्टील के गिलास में घोल के पी जाना तुम। ठीक, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा डांसर में तो। ये मुख्य नाम आप लोगों के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। कहते हैं इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बांसुरी हो गया आप लोगों का, संतूर हो गया, तबला हो गया, डांसर्स जो अपने पैर में घुंघरू पहनते हैं, घुंघरू हो गया, तो ये सब इस्तेमाल में लिया जाता है। सितार हो गया। ठीक, हमें इतना समझ में आ गया। ये जितनी भी चीजें हैं हमारे लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो जी अगले पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कथकली। क्या भाई? कथकली। मैंने क्या बताया? कथकली आप लोगों का कौन से राज्य का नृत्य है? तो कथकली हमारे पास है केरल राज्य का। कौन सा भाई? केरल राज्य का नृत्य है। और आपको ये बताया कि कथा को बता रहा है, आप लोगों के युद्ध को बता रहा है, थिएटर्स में किया जाने वाला जो डांस होता है। इन जनरल हम देखें तो इसको पुरुष करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज देखी होगी आपने, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कलर फेस पे क्या कर लेते, पेंट कर लेते ग्रीन कलर का, मुखोटा मास्क वगैरह पहन लेते। इनका स्कर्ट काफी चौड़ा सा घाघरा वाला स्कर्ट होता है, देखा होगा, याद आ चुका होगा सबके दिमाग में, वो इमेज जो है वो घूमने लग गई होगी। वो है कथकली नृत्य, जो कि केरल में किया जाने वाला नृत्य होता है। सिंपल भाषा में बोले तो यह आपके पुराने समय में हुए युद्धों को बता रहा है, कहानियों को डिस्क्राइब कर रहा है, माइथोलॉजिकल चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। बस हो गया कथक, आप लोगों का कथकली, बस इतना सही है। बट इसमें संगीत जो है वो इंपॉर्टेंट है। और कथकली देखो, मैं जिसकी बात कर रही हूं वो यही इमेज हो जाती है। समझ आ गया? दिमाग में घूमने लग गई होगी अपने आप ही। देखो स्कर्ट सा कितना ब्रॉड, कितना हम कह सकते हैं एरिया लेकर खड़ी है, इसके साथ दूसरा व्यक्ति कितने गैप पे खड़ा हो सकता है। बेसिकली पुरुष करते हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, ग्रीन कलर के अपने आप को पेंट करते हैं। अच्छा, बेसिकली अपने आप को दर्शाते हैं। इस नृत्य को, आर्ट को बताता है। ठीक, कहता है केरल का नृत्य है तांडव भाव से करा जाता है। भगवान शिव का नृत्य हम सभी जानते हैं, तांडव है ना, एनर्जी वाला नृत्य, तो वो नृत्य है तांडव नृत्य। युद्ध को बता रहे तो तांडव तो अपने आप ही हो गया ना। हाँ, तो बस ठीक है। कहते हैं इसमें ज्यादा मेकअप किया जाता है, चेहरे पे मुखौटा लगाया जाता है, विशेष वेशभूषा पहनी जाती है। कहता है अधिकतर पुरुष करते हैं इस नृत्य को, बट आज महिला करती है। ये मैंने आपको बता दिए, दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है ये पुरानी जो कथाएं हैं उनको बता रहा है, आपके हिंदू ग्रंथवली तथा पुराणों के आधार पर इसको जो है परफॉर्म किया जाता है, उसी की स्टोरीज को बताते हैं। वही चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। कथकली गीत के लिए आप लोगों का सोपना संगीत जो है वो इंपॉर्टेंट है। सोपना संगीत क्या होता है? जिसमें दो बेसिकली गानों का मिश्रण होता है। एक तो संगीत आप लोगों का कौन सा, एक मलयालम, दूसरा संस्कृत, दो भाषाओं का, तो वही है आप लोगों का। ये जो संगीत है वो मलयालम और संस्कृत है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मुख्य वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों से चिंदा, ठीक है, और अगर बात करें डिक्का, ठीक है, इस प्रकार के आप लोगों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मदालम या फिर मदालम इंस्ट्रूमेंट का। कहता है अगर हम बात करें कथकली डांसर्स की, तो गोपीनाथ, शांताराव, गीता गांगुली, गुरु कच्छू, कुरूप आदि, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बता ही दिया है, बार बार मैं बोलूंगी नहीं हूं, यहाँ पे आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे। एक एक नाम आपको अपने किसके अंदर दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अलग अगला कहता है आप लोगों से आंध्रा का नृत्य जरा बताइएगा। आंध्रा का नृत्य अगर बात की जाए, मैंने अभी भी बताया था आपको कि रात में परफॉर्म किया जाता है, पुराने समय पे मंदिरों में किया जाता था, बाहर निकला जैसे जैसे समय के साथ विकसित हुए नृत्य। तो ये नृत्य आप लोगों का कथकली है, भरतनाट्यम में सतारिया है, सत्रिया है या फिर कुचिपुड़ी है। तो ये कुचिपुड़ी नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य हो जाता है आप लोगों का। आइए चलते हैं कुचिपुड़ी नृत्य को देखते हैं कैसा दिखता है।
देखना तो पड़ेगा ना भाई, कर नहीं सकते बट देख तो सकते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी होंगे, डांसर्स भी होंगे, है ना, बट जो नहीं है उनको तो समझना पड़ेगा, और जो हैं वो खुश होंगे भाई हमारा जो हम परफॉर्म करते हैं वह हम आज पढ़ते भी हैं, पेपर में भी आता है वो। तो कहता है आंध्र प्रदेश का नृत्य तांडव और लास्य भाव से जुड़ा हुआ है। सिंबल बताता है, इंडिकेट करता है तांडव को और लास्य को। ठीक, अब कहता है इसमें क्या है, कार्नेटिक म्यूजिक इस्तेमाल में लिया जाता है भाई। कौन सा? कार्नेटिक म्यूजिक। अब बताता है आप लोगों से कि इस नृत्य की दो दो शैलियां हैं, यानी कि दो इसको स्टाइल्स में किया जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें नट्टुवा मेला, कौन सा जी? एक आता है आपका नट्टुवा मेला और एक आता है नाट्य मेला। दो स्टाइल्स में किया जाता है आप लोगों का आंध्रा का नृत्य। कहता है कि इसे पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। पूछ लेता है आप लोगों से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा या फिर महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसका संबंध देखो, भरतनाट्यम में मैंने क्या बताया था, कौन सा आप लोगों का भाव है बताओ, और कौन सा मैंने आपको बताया था संगीत है। तो इस भरतनाट्यम में आपका संगीत जो इस्तेमाल किया था कार्नेटिक, इसमें भी कार्नेटिक, उसमें भी वही हम बात करें लास्य, तो इसमें भी लास्य और तांडव। ठीक है, अच्छा अगर हम डांसर्स की बात करें आप लोगों से, तो आपका वेम्पति जो है, वेम्पति चिन्ना सत्यम, थोड़ा साउथ का नाम है तो साउथ का ही डांस है, इसको याद करके रखना है। लक्ष्मी नारायण शास्त्रीय इत्यादि और आदि इसके क्या है, डांसर्स हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब बात करी जाए आप सभी से की भाई क्या, ठीक है ओके। कहता है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से, देखो तरीका अलग है, सवाल सिंपल है, पूछने का तरीका है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, तो शास्त्रीय नृत्य ही यहाँ पे चलेंगे। ऑप्शन और क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में भगवान जगन्नाथ, शिव, सूर्य और शक्ति की पूजा करी जाती है। यानी कि ये नृत्य जुड़ा है भाई पूजा से, भगवानों को याद करते हुए, हिंदू जो देवता हैं उनको याद करते हुए, जो कि आपका भगवान शिवा है, जगन्नाथ हैं, सूर्य है, मां शक्ति है, उनको। तो बात की जाए, पहले देखते दिखता कैसे है नृत्य, है ना। हमें मालूम होना चाहिए कि नृत्य दिखता जो है वह कैसा है, कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इसमें जो आप लोगों के भगवान शिव को बुलाया जा रहा है, भगवान सूर्य को बुलाया जा रहा है, वह नृत्य कौन सा है आपका, ओडिशा का नृत्य, दैट इज ओडिसी भी कहा जाता है। ठीक है, ओरिली भी कहा जाता है, ओडिसी भी कहा जाता है और आपका ओडिसी भी कहा जाता है। तो इसमें भगवानों को बेसिकली आह्वान एक टाइप ऑफ किया जाता है। ठीक ओके, अब बात करी जाए, ये बता रहा है लास्य भाव से इस नृत्य को किया जाता है। ये तो पॉइंट क्वेश्चन ने ही बता दिया। कहता है अधिकतर इसे महिला करती है, अधिकतर महिला। इसने ये नहीं बोला कि पुरुष नहीं करते, इसने बोला मैक्सिमम महिलाएं द्वारा किया जाता है, या तो सोलो या तो ग्रुप में, या तो एकल या तो समूह में किया जाने वाला नृत्य होता है, ये याद रखिएगा। कहता है इसमें सिंबल के रूप में कैसे किया जाता है ये नृत्य, तो अगर हम बात करें शारीरिक हाव भाव, अभिनय और आपका क्या है भाई मुद्रा का प्रयोग जो है वह किया जाता है। ठीक है, अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य इसमें इस्तेमाल में लिया जाता है। आफ्टर दैट ओडिसी के 3 भाव है। क्या बात कर रहा है, भाव है। अब भगवान को हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ बुला रहे हैं, तो एक तरीके से क्षमा मांगना, फॉरगिवनेस, इसमें क्या है, एक इसका स्टाइल है। दूसरा बात करें आप लोगों का अभंगा, तीसरे की बात करें आप लोगों का त्रिभंगा, ये आपके फॉर्मेट है। फिर कहता है आपका जो डांसर्स हैं जिसमें कल्याण, नट श्री आप लोगों के, और अगर हम बात करें आप लोगों से पंचा या फिर पंचमा और साथ ही धनश्री, जैसे कि है आप लोगों के डांसर्स का इस्तेमाल या फिर डांसर्स जो है इसको करते हैं। ठीक है, ओडिसी और ओडिसी नृत्य के बारे में यहाँ पे बोला हमने। चलो अब बात करी जाए आप सभी से। कहता है आप लोगों से कि एक डांसर है जिनका नाम मल्लिका खांडली है या खंडाली है। इनका संबंध आपको कौन से शास्त्रीय नृत्य से देखने के लिए जो है वह मिलता है। कहता है मणिपुरी या फिर आप लोगों का खुपली, सतारिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो खुपली नृत्य तो हमने पढ़ा ही नहीं क्लास के स्टार्टिंग से ही, बट हमने पढ़ा है आप लोगों का सत्रिया,
है ना, जो कि आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर किस प्रकार किया जाता है जी मैम? इस प्रकार जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये आप लोगों की क्या है, मलिका खांडली जो है वह हो जाती है। उसके बाद बात की जाए कि काफी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं असम के बिहू नृत्य को, है ना। कुछ कुछ तो महान ये होते हैं कि बिहू को ही शास्त्रीय नृत्य बता देते हैं, बट गलती मत करना, तुम गलती मत करना, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है। अच्छा, अब बात की जाए असम का, आप लोगों का जो नृत्य है, इसकी उत्पत्ति करीबन हम कह सकते हैं 500 ईसा पूर्व करी गई थी, सत्रिया की और सतारिया की। ठीक है जी, किसके द्वारा? शंकर देव द्वारा, श्रीमंत शंकर देव द्वारा पूछा है एग्जामिनर ने यहाँ पे सवाल। कहता है यह नृत्य राम, सीता, कृष्ण, राधा के जीवन को बता रहा है। यानी कि आप देखो, भगवान श्री राम का माँ सीता से संबंध है, भगवान श्री कृष्ण का राधा से संबंध है, यानी कि एक तरीके से ये आपका प्रेम बता रहा है। जब कपल्स के बारे में लिख दिया, श्री कृष्ण और राधा के बारे में कौन नहीं जानता, वह श्री राम और माँ सीता के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं भाई। ठीक, चलो अब बात की जाए, इसमें दो प्रकार है, एक तो तांडव और दूसरा लास्य भाव से इसको किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं, क्योंकि देखो पुरुष स्त्री, तो आप भी तो बोलोगे कि दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें, इसमें गीत जो है ना वो बोर गीत है। कौन सा? बोर गीत का इस्तेमाल किया जाता है। डांसर्स की बात करी जाए तो जो आप लोगों से पूछा गया है वही तो इसका आंसर है, वही तो बताया है, वही आप लोगों से चीजों को पूछा गया है। कहता है वाद्य यंत्र, ढोल हो गया, मजीरा हो गया, बांसुरी हो गया, इन सभी का इस्तेमाल इसमें करा जाता है। भाव याद रखिएगा कैसा है आप लोगों का। और अगर हम बात करें आप सभी से कि संगीत जो है वह कौन सा है, ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है आप सभी से जरा बताइएगा, जो श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है, उनके बालपन के बारे में बता रहा है, उनकी कहानियों के बारे में भगवान कृष्ण और उनके बचपन के बारे में डिस्क्राइब कर दे, वो निम्नलिखित में से हमारा कौन सा नृत्य जो है वह हो जाता है। कहता है मोहिनी अट्टम नहीं, मोहिनी अट्टम मैंने बताया था जादूगरनी का नृत्य होता है। ठीक है, सत्रिया हम पढ़ चुके। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें, उपरोक्त में से कोई नहीं, हाँ इसमें से है, क्योंकि मणिपुरी यहाँ का नृत्य है। मणिपुरी में डिस्क्राइब किया गया है आप लोगों के किसके, भगवान कृष्ण और उनके बालपन के बारे में। कुछ इस प्रकार का कॉस्ट्यूम जो है वह पहना जाता है, पैरों को फोल्ड कर लिया जाता है इस नृत्य में, है ना, फोल्ड करके क्या किया जाता है, इस नृत्य को करा जाता है। बाकी अगर हम बात करें आप सभी से, क्या है कि मणिपुर का ये डांस है। कहता है भगवान कृष्ण और उनके बालपन को बता रहा है। क्या बता रहे? भगवान कृष्ण थे मौजिले और माँ से मणिपुर याद करने का निमोनिक बता दिया है। ठीक है, बात करें इसमें शास्त्रीय नट संगीत का इस्तेमाल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जब हम लोग PYQs को लगाएंगे। कहता है इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? अगर हम बात करें, लाई होरोबा, ठीक, दूसरी बात कीजिए आप लोगों से संस्कृतन, तीसरे की बात कीजिए रासलीला, क्योंकि कृष्ण का संबंध रासलीला से जो है वो तो निकलता ही है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आप लोगों से डांसर्स के नाम आप लोगों को बताया गया। गुरु बिपिन सिंह, काफी इंपॉर्टेंट नाम है आप लोगों का, क्या है, गुरु बिपिन सिंह आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। और अगर हम बात करें सुवर्णा और अगर बात करें रंजना, बांसुरी, खरताल, ढोल, इसमें आप लोगों का यूज जो है वह किया जाता है। भाई अगले डांस की तरफ चलते हैं। आप लोगों से बोल रहा है कि मोहिनी अट्टम। आज क्लास हम 8 शास्त्रीय नृत्य तक ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 8 मेजरली मैंने आपको सारे बता ही दिए। कह रहा है मोहिनी अट्टम का संबंध आपको किस नृत्य से देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं तो मोहिनी का अर्थ होता है एक सुंदर स्त्री, ब्यूटीफुल सी स्त्री, महिला। और ब्यूटीफुल सी स्त्री को देखकर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं लोग। कोई सुंदर सा एक प्यारा सा बच्चा ही क्यों नहीं है तो बोलते ना कितना प्यारा बच्चा है, या फिर कोई सामने से जा रहा बोलेगा इसकी स्मार्टनेस बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। कोई लड़की सामने सारी बहुत खूबसूरत सी है, ठीक है, तो आप बोलोगे यार बहुत सुंदर लड़की देखी आज मैंने, बोलोगे ना, हाँ तो भी बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, मन से निकलेंगी ये बातें, ऐसा नहीं है, अपने आप मन से निकलेगी। अब पसंद आ जाए तो वो बात अलग है। चलो यहाँ चलते हैं। कहता है मोहिनी अट्टम जो नृत्य है गाइस, कहने का मतलब मोहिनी यानी कि सुंदर, अट्टम मतलब नृत्य। अब ये नृत्य कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका संबंध भगवान विष्णु जी से है।
विष्णु जी से है और एक दानव, हम कह सकते हैं दानव ही बोल देंगे, भस्मासुर से है। भस्मासुर को भगवान शिव अवतार दे दिए, क्योंकि भगवान शिव तो सबको अवतार दे देते थे। भस्मासुर ने एक अवतार मांगा कि भगवान भोलेनाथ मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिसे मैं किसी भी चीज को हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। कैसा लगा आइडिया? भगवान शिव ने न सोचा कुछ, क्योंकि उनका जो बेसिकली भक्त है वो कुछ मांग रहा है, तो वो प्रकट जब होंगे उनकी भक्ति से तो आएंगे। दे दिया भाई वरदान कि जहां तू हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगी। अब भस्मासुर तो जहां हाथ लगाए वो चीज होने लग गई। अब इससे देवी और देवता सब परेशान होने लगे। पेड़ को हाथ लगा रहे तो पेड़ गया, जानवर को हाथ लगा रहे तो जानवर गया, सामने वाले को हाथ लगा रहे तो सामने वाला गया। अब भगवान विष्णु जो है ना, थोड़ी सी शार्प माइंडेड, वैसे तो सारे भगवान हैं बट शार्प माइंडेड, थोड़ा एडवांस लेवल सोचते हैं। उन्होंने सोचा क्या मैं एक स्त्री बन के जाऊं, मोहिनी बन के सुंदर सी, और सुंदर सी स्त्री जब मैं बन के जाऊंगा तो ये मुझे छूने का प्रयास करेगा। है तो दानव, है ना? ठीक है जी। कहते मैं इसके आगे एक ऐसा खेल रचूंगा जिससे क्या होगा, जिससे अपने आप को ये हाथ लगाएगा और भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु अवतार लेकर आते बहुत सुंदर सी स्त्री का, जिसे मोहिनी नाम दिया गया है, और वो मोहिनी को कहा जाता है जादूगरनी। और जादूगरनी क्या कर रही है? नृत्य, यानी कि मोहिनी क्या कर रही है? डांस कर रही है, जहां से नाम आया मोहिनी अट्टम। चलो यहां तक क्लियर होगा। अब उसके सामने प्रकट होते हैं, भस्मासुर छूने की कोशिश करता है, वो डांस करते हैं, है ना? क्या करते हैं भगवान विष्णु? डांस करते हैं और ऐसे ऐसे स्टेप्स करते हैं जो कि वो अपने आप को ही हाथ लगा दे। कई बार बचता भी है, एंड में आके अपने सर पे ही हाथ लगा देता है। ये सर पे ही लगाता है, जब भी भस्म होता है तो बस खत्म हो जाता है, भस्म यानी कि खत्म। तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य आप लोगों का भगवान विष्णु से जुड़ा और केरल का नृत्य है। क्लियर? चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी जान ली आपने, किस प्रकार किया जाता है। ये नृत्य को करने का तरीका है, बेसिकली एक पिक्चर है जिससे आपके दिमाग में जो है वो चीजें सेट हो। कहता है अकेले किया जाता है, भगवान विष्णु ने भी अकेले किया था, बट किसी को साथ लेके सिखा रहे थे कि तुम भस्म होगे। अकेले ही किया जाता है नृत्य, सोलो। कार्नाटिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका संबंधित है भरतनाट्यम नृत्य से, क्योंकि कार्नाटिक म्यूजिक है तो रिलेटेड है ना भरतनाट्यम से। ओके ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये विष्णु की लीला और आप लोगों के क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। आ गया ना पॉइंट, जहां बताया आपको। इसमें लास्य जो है वह भाव है। संस्कृत और मलयालम भाषा से मिलकर इसको बनाया गया है, यानी कि नृत्य भी और संगीत भी। क्लियर? कहता है इसमें अगर हम बात करें डांसर्स की, इंपॉर्टेंट डांसर्स की, तो माधुरी अम्मा, कलामंडलम शेमवती, ठीक है। अगर हम बात करें आप लोगों से सुनंदा नायर, जयप्रभा इत्यादि। तो होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वे करी है। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखो, ठीक है, तिबारा देखो, 3 बार देखो, बट याद करो। इसका पार्ट 2 मैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जो कि आपके लोक नृत्य भी इसमें धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया हमारे क्लासिकल डांसेस में क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आती है। अब क्वेश्चन फॉर्मेशन को हम लोग देखने वाले हैं।